हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने एंगल विद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ मैंने बताया था। तो इस वीडियो में देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइंड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ तुम्हें बताना है कि एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कैसे वेरी कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ tan फाई क्या था, वी वाई बाई वी एक्स। तो कैसे करो, किसी भी टाइम पे x की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, कितनी, u cos थीटा। ठीक है, ये कांस्टेंट ही रहती है स्टार्टिंग में भी और फाइनल में भी। किसी भी टाइम पे y की वेलोसिटी इट इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है, u साइन थीटा, ए वाई कितना है, माइनस जी इंटू टी। तो किसी भी टाइम पे अगर ये फाई एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये रहा तुम्हारा वी एक्स, ये रहा हमारा वी वाई, और ये होगी इसकी टोटल वेलोसिटी। तो व्हाट इज tan फाई? tan फाई इज वी वाई बाई वी एक्स। दिस इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये कितना आ गया, u साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। हाइट के साथ तुम्हें बताना है, तो करना कुछ नहीं है, बस हम वी वाई जो है वो हाइट का फंक्शन निकालेंगे। वी एक्स तो सेम ही रहता है कांस्टेंट, कितना, यू कोस थीटा। वी वाई कैसे निकालोगे, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज 2a बाई एस वाई माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर। ए वाई एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है एच ऊपर की तरफ है। तो वी वाई कितना आ गया, यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, या वी वाई इसका अंडर रूट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो व्हाट इज tan फाई, किसी भी टाइम पे ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई, ये नेट v, ये फाई अगर एंगल फॉर्म कर रहा है तो tan फाई इज वी वाई बाई वी एक्स। तो रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन यू कोस थीटा। तो दिस इज tan फाई। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, एक पार्टिकल तुमने 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, तुम्हें वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। देखो, अगर तुम पार्टिकल को फेंकते हो 53 पे किसी भी एंगल पे, धीरे धीरे एंगल कम होता रहता है, फाइनली जीरो हो गया, फिर नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जितने एंगल पे फेंको फाइनली भी उतने एंगल पे ही वो वापस आता है। 53 पे फेंकोगे तो 53 पे वापस आएगा। तो बीच में एक टाइम ऐसा आया होगा जब इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। हमें वो टाइम निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला से, विदाउट फॉर्मूला, दोनों से सिखा रहा हूं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 cos 53, 50 cos 53 कितना हो गया, cos 53 इज 3/5, तो आ जाएगा 30, एंड y कंपोनेंट कितना आएगा, 40। जब ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, y कंपोनेंट ये रहा, तो क्या लिखोगे, tan 45 is vy by vx, tan 45 is 1, so vy कितना हो गया, 30। तो y की फाइनल वेलोसिटी ऑफ टाइम निकालना, vy is uy प्लस ay इंटू टी, vy is 30, uy कितना था, 40, एक्सेलेरेशन कितना है, -10 टाइम। यहाँ से टाइम सोल्व कर लो, टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। यही एंगल डाउनवर्ड जर्नी में भी तो हो सकता है 45 विद हॉरिजॉन्टल। तो उस टाइम बस क्या होगा, ये 30 है, ये वी वाई आएगा, उसमें भी होगा tan 45 इज वी वाई बाई वी एक्स। तो उसमें भी करना तो ये है, tan 45 इज वी वाई बाई वी एक्स। बट इसमें जो एंगल है ना, ये नेगेटिव है, ये या वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो इस केस में माइनस लेना है। जो वी वाई आएगा +30 नहीं लेना, -30 लेना है। अगर डाउनवर्ड थीटा हो ना, अगर तो ऊपर की तरफ थीटा है तो उसे +10 थीटा लेना, डाउनवर्ड में माइनस लेना, तो वी वाई इज -30। तो इसमें क्या करोगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी,
वी वाई इज -30, यू वाई इज +40, एक्सेलेरेशन इज -10। यहाँ से सॉल्व कर लो तो तुम्हारा जो टाइम आ जाएगा, टाइम विल बी 7 सेकेंड्स। या डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करो। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर वो 5 एंगल बना रहा है तो tan 45 इज u sin थीटा, u sin थीटा 50 sin 53 कितना होगा 40 माइनस g। ठीक है, यहां पे -10 मत फिल करना, ये g जब भी मैं लिखूं ना, अगर तो कहीं पे a लिखा हुआ है, a में तो तुम देखोगे साइन। अगर जब मैं तुम्हें फॉर्मूला सिखाता हूं, यहाँ पे जो g है मैं ऑलरेडी साइन के साथ फिल कर चुका होता हूं, तो g का तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड फिल करना है, t बाई यू कोस थीटा। यू कोस थीटा कितना है 30। देखो वही सेम इक्वेशन आ रही है, यहां से आंसर सोल्व कर लो, यहां से तुम्हारा टाइम आ जाएगा 1। और सेकंड केस में क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो इसको ना -tan45 लिखना। सेकंड केस में अगर लिखोगे तो इसमें क्या लिखना, -tan45 इज इक्वल टू 40 -10t बाय 30। तो ये -1, तो यहां से जब t सॉल्व करोगे t आएगा 7 सेकेंड। तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी मेक्स एंगल 90 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका था उसके साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। देखो अभी मैंने बताया कि भाई जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कम होता जाता है, फाइनली हो जाता है 0। तो यहां पे तो कभी भी नहीं बन सकता। अगर इसका एंगल 90 बन रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ ये जो एंगल होना चाहिए, अगर ये थीटा है ये 90 माइनस थीटा होगा, तो अगर ये 53 है ये कितना होना चाहिए 90 माइनस 53, दैट इज 37, तभी होगा ना। अगर ये वेलोसिटी 50 है स्टार्टिंग में 37 पे 53 पे, फाइनली जो वेलोसिटी नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ होनी चाहिए 37, तब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें टाइम निकालना है जब ये केस होगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें, डायरेक्ट फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला दोनों से करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 cos 53 इट इज 30, 50 sin 53 ये हो गया 40। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है ना, कभी भी चेंज नहीं होता। और फाइनली यहाँ पे मान लो वी वाई आ रहा है, तो tan 37 इज वी वाई बाई वी एक्स, और ये नेगेटिव लेना क्योंकि नीचे की तरफ है, या वी वाई नेगेटिव आएगा, -30 tan 37, tan 37 इट इज 3/4, तो ये कितना हो गया -45/2। अब सॉल्व कर लो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, फाइनली इट इज -45/2, इनिशियली कितना था 40, ए वाई इट इज -10 इंटू टाइम। तो यहां से भी तुम टाइम फाइंड कर सकते हो। कितना आ रहा है यहां से टाइम, ये हो गया तुम्हारे पास -125/2 इज इक्वल टू -10t, तो t इज 25/4, या कितना हो गया 6.25 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर है। अगर इसे कोई डायरेक्टली करना चाहता, जो फॉर्मूला हमने करा था डराइव, क्या फॉर्मूला था वो, tan phi इज u sin थीटा माइनस gt बाई u cos थीटा। यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है तो इसलिए मैं -tan 37 लिख रहा हूँ। u sin 53, 50 sin 53 कितना हो गया, इट इज 40 माइनस g इंटू टाइम बाई u cos थीटा, u cos थीटा हो गया 30, तो -30 इंटू 3/4 इज 40 माइनस 10t। तो वही सेम इक्वेशन तुम्हारे पास दोबारा आ जाएगा। तो किसी भी मेथड से कर लो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो ठीक है ऐसे सॉल्व करो। यही सेम क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स 90 डिग्री। हम एक फॉर्मूला डराइव करते हैं इसी का, ताकि डायरेक्टली तुम उसमें फॉर्मूला में वैल्यू फिल कर दो। मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी।
तो क्या करना, यहाँ पे थीटा पे पिक है, फाइनली उसका जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा और नीचे की तरफ। कैसे सॉल्व करना, डायरेक्टली कर लो, नीचे की तरफ है तो माइनस, मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि tan फाई इज u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कोस थीटा। क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस tan 90 माइनस थीटा u साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कोस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये क्या हो गया, कोट थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इज कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो जी टी कितना आ गया, u साइन थीटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे u भी था ना, तो यहाँ पे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना अपना, क्या बनेगा, माइनस यू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी साइन थीटा। ठीक है, आ गया जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1। तो टाइम कितना आ गया, u बाई जी साइन थीटा। ये तुम्हारा टाइम का फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो। जैसे इस केस में टाइम कितना आना चाहिए था, u इज 50 बाई जी इज 10, साइन 53, साइन 53 कितना हो गया 4/5, तो कितना आ गया ये 25/4 या 6.25 सेकेंड्स। बट एक केस ध्यान रखना, जो तुम्हारा थीटा है वो 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए क्या रीजन है, ये अगर एंगल 53 है, धीरे धीरे ये एंगल डिक्रीज करता है, फाइनली हो गया 0, फिर बढ़ना स्टार्ट करता है और मैक्सिमम एंगल ये 53 हो सकता है। तो अगर तुमने मान लो 45 पे फेंका, ये 45 पे वापस आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जो एंगल परपेंडिकुलर और फाइनल जाके होंगे, अगर तुमने उससे कम एंगल पे फेंका, मान लो किसी ने 30 डिग्री पे फेंक दिया, ये 30 है, दूसरा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री नीचे की तरफ होना चाहिए, बट वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम 30 डिग्री नीचे की तरफ हो सकता है। पहले 30 या धीरे धीरे डिक्रीज करेगा 0, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम 30 रीच कर पाएगा। तो ये कब केस वैलिड है कि वो स्टार्टिंग वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, जो इनिशियल एंगल है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, या तुम्हारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक आए और वो परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी के। नेक्स्ट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर हाफ जर्नी एंड फुल जर्नी। एक पार्टिकल तुमने थ्रो किया है, तुम्हें इसकी हाफ जर्नी और फुल जर्नी के लिए इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। पहले हम देखते हैं हाफ जर्नी के लिए। ये तुमने यू स्पीड से फेंका, हाफ जर्नी यहां तक होगी, ये हो गया r/2, ये हो गया h। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, r/2 i कैप प्लस h j कैप। ये 0,0 कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r/2, h। बाय टाइम, टाइम कितना हो गया t/2, ये कितना आ गया r/t i कैप प्लस 2h/t j कैप। r कितना था, r हुआ करता था, r है हमारे पास कितना 2u साइन थीटा कोस थीटा बाई जी अपॉन t, ये कितना है 2u साइन थीटा बाई जी प्लस, यहाँ पे जब देखोगे h कितना था u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन टाइम
2u साइन थीटा बाई जी। यहां से जब सॉल्व करना, ये आ जाएगा कोस थीटा u कोस थीटा आई कैप प्लस यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ये 2u साइन थीटा बाई जी, ये कट जाएगा, ये आएगा u साइन थीटा बाई 2 जी। ये हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है, मैंने तुम्हें समझाया था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। स्टार्टिंग वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली कर लो क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होती है, u cos थीटा आई कैप बाई 2। तो कितना आ गया, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा बाई 2 जे कैप। नहीं तो ऐसे करो, देखो x में तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसकी इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, एवरेज वैल्यू वो सेम ही रहती है। तो x में तो एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा ही आएगा। y में स्टार्टिंग में कितना था, u साइन थीटा, फाइनली कितना हो गया तुम्हारे पास 0, तो u साइन थीटा प्लस 0 बाई 2। ये हो गया हमारा पहला पार्ट फॉर हाफ जर्नी। फुल जर्नी के लिए, फुल जर्नी के लिए कैसे निकालोगे, फुल जर्नी में y का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इट इज 0, तो y में तो एवरेज वेलोसिटी 0 ही आएगा। x का एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा। तो फुल जर्नी के लिए ये ऐसे कर लो, देखो x का तो वही आएगा, y में इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन थीटा आई कैप, फाइनल है माइनस u साइन थीटा j कैप, तो एवरेज कितना हो जाएगा उसका 0। तो फुल जर्नी के लिए तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इज u cos थीटा आई कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। हाफ द मैक्सिमम हाइट पे हमें स्पीड निकालना है। x की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, y की वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो y में स्टार्टिंग वेलोसिटी है u साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन y इट इज माइनस g, डिस्प्लेसमेंट इन y इट इज प्लस h बाई 2। तो प्लस h बाई 2 मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बाई 2 ये हो गया। तो हमें क्या निकालना, y की फाइनल वेलोसिटी। तो vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy। तो vy स्क्वायर ये क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g 2। तो vy इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या u साइन थीटा बाई रूट। ये हो गया y की वेलोसिटी, x की u cos थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा बाई रूट 2 j कैप। स्पीड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड आगे फाइंड कर लेना। एक डायरेक्ट मेथड, मैंने ना तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम बताया था। x की वेलोसिटी है u cos थीटा, x की तो हमें पता ही है। y में स्टार्टिंग में स्पीड कितना है, u साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है y का 0। तो मिड पॉइंट पे y का स्पीड क्या आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, मिड पॉइंट पे स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर सिर्फ y का प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2। तो इट इज u साइन थीटा बाई रूट 2। ये डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स हैं। अगर तुम्हें प्रैक्टिस ज़्यादा है, तुम्हें फॉर्मूलास याद रहेंगे, तुम डायरेक्टली कर दिया करोगे, नहीं तो तुम्हें टाइम लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड आफ्टर 4 सेकेंड्स वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल।
फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। एक पार्टिकल तुमने फेंका, 2 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 45 डिग्री। और 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। तो इससे मुझे पता लग गया कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 8 सेकंड है। इट इज 8, या u साइन थीटा कितना आ जाएगा, 40। तो वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्टिंग में क्या था, 40। 1 सेकंड के बाद 10 हुआ होगा, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये कितना हुआ होगा, सॉरी 1 सेकंड के बाद एक कम होकर 30 हो गया होगा, फिर 20, फिर 10, फिर फाइनली कितना हो गया, 0। तो आफ्टर 2 सेकंड्स वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 20। ये कितना एंगल बना रहा है, 45। तो व्हाट इज Vx, tan 45 इज Vy बाई Vx। तो यहां से Vx आ गया 20, और x की वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, इट विल बी 20 i कैप प्लस 40 j कैप। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैक्सिमम रेंज। हमने पढ़ा व्हाट इज रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये बताओ ये मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम रेंज का मतलब या तो स्पीड बढ़ाओ, अगर मैं स्पीड सेम रखूं, इफ u इज सेम एंड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्ट करूं, तो ये मैक्सिमम क्या हो गया। ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा तुम क्या करोगे, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। मैंने तुम्हें समझाया था कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। कब, जब 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, या थीटा कितना होगा, 45। तो अगर एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, उसका जो रेंज है वो मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा, आर रेंज का मैक्सिमम वैल्यू इट इज u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 45 साइन 90 बाई जी। कब, एट थीटा इक्वल्स टू 45। एक बार ना क्रिकेट में द्रविड़ ने शॉट मारा था, उसमें ज़्यादा पावर नहीं थी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, बट वो बाउंड्री क्रॉस कर गया था। उसका जो एंगल था ना 45 डिग्री के बहुत ज़्यादा आसपास था। सेकंड, अगर देखो थीटा 0 हो, रेंज मैक्स, रेंज कितना आएगा, 0। जैसे थीटा बढ़ाओगे रेंज मैक्सिमम, रेंज बढ़ता जाएगा। 45 डिग्री पे आके रेंज मैक्सिमम, जैसे ही तुम 45 से आगे गए रेंज फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और 90 पे आके वापिस से 0। हाइट कब मैक्सिमम होती है, हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब ये इफ u इज सेम, अगर हम u को सेम रखें और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंकें, तो जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ये कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा या थीटा इज 90 डिग्री। तो जब पार्टिकल को सीधा वर्टिकली फेंकोगे तब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। हाँ, इस केस में रेंज 0 होगा बट हाइट इज मैक्सिमम। तो कुछ पॉइंट्स है, मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uy, रेंज डिपेंड्स ऑन बोथ ux and uy. So two particles are projected with same speed at different angles, theta 1 and theta 2 with horizontal, such that range is same. u सेम है, थीटा 1 और थीटा 2 डिफरेंट है, बट रेंज सेम है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ध्यान रखना नीचे 2 नहीं आएगा, एक बार यहाँ पे 2 आ गया। तो साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। तो या तो ये एंगल बराबर हो, तब तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर आ जाएंगे, बट उसने मेंशन कर रखा है कि ये डिफरेंट एंगल्स हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा ये सेम होता है। तो इन दोनों का जो एंगल्स का सम है दैट शुड बी 180 डिग्री। तो 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। या थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है,
तब इनका जो रेंज आता है सेम आता है। तो अगर ये दो पार्टिकल्स मैंने θ1 और θ2 पे फेंके और रेंज अगर इनका सेम आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट तो अलग अलग आएगा, बट अगर रेंज सेम आ रहा है तो θ1 प्लस θ2 शुड बी 90 डिग्री। एक पार्टिकल मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंक दिया, सेकंड पार्टिकल वर्टिकल से थीटा पे फेंक दिया, क्या इनका रेंज सेम होगा? यस, रेंज विल बी सेम। अगर ये वर्टिकल से थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? हम तो थीटा हॉरिजॉन्टल से लेते हैं ना, 90 माइनस थीटा, तो इसका एंगल और इसके एंगल का सम सेम है, तो रेंज इसमें क्या होगा? सेम होगा। ये 45 डिग्री की लाइन है, इससे थीटा एंगल कम और इससे थीटा एंगल ज्यादा, उस पर दो पार्टिकल्स फेंक दिए, इनकी भी रेंज सेम होगी। कैसे? एक पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये कितना हो गया? 45 माइनस थीटा, और दूसरे के लिए ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये कितना हो गया? 45 प्लस थीटा, तो इनका भी, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, तब रेंज सेम आएगा। जैसे एक पार्टिकल मैंने कहता वर्टिकल से 30 पे फेंक दिया, फाइंड रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम। ध्यान रखना जो हम थीटा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, तो इसका जो रेंज लेना है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई जी बाई 2g, एंड टाइम इज 2u साइन 60 बाई जी। ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ले लो, थीटा हमेशा कहाँ से लेना है? वर्टिकल से। ये आगे सॉल्व कर लेना अपना। नेक्स्ट देखो, two particles are projected at angle θ1 and θ2 with same speed such that θ1 plus θ2 is 90 डिग्री। तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज। रेंज का रेशियो क्या आएगा? रेंज का रेशियो जो होगा, रेंज दोनों का सेम होगा, R1 और R2 सेम होगा, तो इनका रेशियो कितना आएगा? इट विल बी 1:1। सेकेंड, हाइट का रेशियो, मैक्सिमम हाइट का रेशियो h1 बाय h2। h1 एक को मान लो थीटा एंगल लिख रहा हूं मैं, θ1 को थीटा मान रहा हूं, दूसरा एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए अगर रेंज आ रही है पहले वाले के लिए ये, दूसरे के लिए क्या रेंज आएगी? तो ये सब कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। टाइम का रेशियो, ये क्या बनेगा? साइन थीटा बाय कोस थीटा, दैट इज tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम पॉसिबल रेंज is 40 meter if the particle is projected with same speed at 30 degree. Find range. What is the maximum possible range? It is u square by g, और ये कितना दे रखा है? 40 मीटर, तो u स्क्वायर कितना हो गया? 400, या u का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रेंज, अगर उसने 30 डिग्री पे फेंक दिया, हमें रेंज निकालना है, तो क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 टाइम्स 30 बाई जी। तो यहां से अपना सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा? 20√3। फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाई 2g, तो आ जाएगा 5 मीटर। ऐसे ही अगर तुमसे बोले कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल हाइट, वो कितना होता है? मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल हाइट अगर पूछे, दैट इज u स्क्वायर बाय 2g। कब आता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है? तुमने 3 पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड और ये थर्ड। तीनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, रेंज डिफरेंट है,
तो हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम हाइट तीनों का सेम है और रेंज R3 का सबसे ज़्यादा है। तो पहले हमें इनके वर्टिकल वेलोसिटी पे कमेंट करना है। मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g या यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। तो सबका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहा होगा। टाइम पीरियड वो भी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो टाइम पीरियड भी सबका सेम आएगा। यूएक्स कैसे निकालो, रेंज किस पे डिपेंड करता है, रेंज एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करता है। इट इज 2ux uy बाई जी। तो सबका g सेम है, 2 सेम है, uy सेम है, तो जिसका रेंज ज्यादा उसका ux ज्यादा रहा होगा। और टोटल स्पीड, स्टार्टिंग में टोटल स्पीड इट इज अंडर रूट ऑफ ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। uy तो सबका सेम है, तो ux जिसका ज्यादा है उसका uy भी, u टोटल भी ज्यादा होगा। देख, जैसे हमने पहले वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में देखा था कि अगर एक पार्टिकल मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट करूं, किसी हाइट को वो दो बार क्रॉस करता है, एक t1 टाइम पे और एक t2 टाइम पे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था t1 प्लस t2 और ये जो हाइट होती है इट इज हाफ g t1 t2। यहाँ पे भी तुम्हारे पास सेम केस है। अगर तुमने कोई पार्टिकल फेंका किसी एंगल पे तो ये किसी हाइट को दो बार क्रॉस कर रहा है, तो h इज हाफ g t1 t2 प्रूव करो। वर्टिकल में इक्वेशन लिखना, वर्टिकल में स्टार्टिंग स्पीड है मान लो u बाई, एक्सेलेरेशन कितना वर्टिकल में, इट इज माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है वर्टिकल में, प्लस एच यहां तक। तो इसका इक्वेशन लिखो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये क्या इक्वेशन बन गया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी प्लस एच इज 0। इसके दो रूट्स आएंगे, उनका सम कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो ये कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम के बराबर। और ये जो हाइट, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये जो हाइट आ गई कितनी आ गई, हाफ जी t1 t2। और ये टाइम अगर t1 है, ये टाइम भी कितना होगा t1। सारी चीजें वहां पे जो वैलिड थी यहाँ पे वैलिड होती हैं। तो जैसे कहता है कि फाइंड, एक हाइट को पार्टिकल दो बार क्रॉस कर रहा है, एक सेकंड पे एक 5 सेकंड पे, फाइंड वो हाइट फाइंड करो, मैक्सिमम हाइट, टाइम, यू वाई, ये सब चीजें हमें फाइंड करनी है। तो वो हाइट कितनी है, सबसे पहले हाइट इज हाफ जी t1 t2। हाफ इंटू 10 इंटू 1 इंटू 5, ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 25 मीटर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज t1 प्लस t2, इन दोनों का सम कितना आ गया ये, इट इज 6 सेकेंड्स। वर्टिकल वेलोसिटी u वाई, टोटल टाइम होता है 2u वाई बाई जी। तो ये आ गया 6, यहां से सॉल्व करो, u वाई आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। तो 30 का स्क्वायर बाय 2 टाइम जी, ये कितना हो गया, 45 मीटर। नेक्स्ट, प्रूव दैट tan थीटा इज 4h बाय आर। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी या 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h बाय आर, ये h बाय आर कितना आ रहा है देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। तो ये यू स्क्वायर कट गया, जी कैंसिल आउट हो गया, एक साइन थीटा कट जाएगा, तो आ जाएगा tan थीटा बाई 4 इज इक्वल टू h बाय आर।
या tan थीटा इज 4h/r। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा हो, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया r इज इक्वल टू 4h, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो डायरेक्टली क्या करना, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज 4h/r, ये कितना आ गया 1, तो मतलब कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया होगा 45 डिग्री पे। तो जब हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट है h, एक हाइट है, बीच में एक पॉइंट आता है b, ये हाइट है h/4, ये हाइट है 3h/4, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, फाइंड टाइम ए बी का टाइम, ये BC का टाइम, ये फाइंड करना हमें। देखो y का मोशन देखो, y में अगर स्पीड हो 0, ये h/4 और ये 3h/4, एक्सेलेरेशन होता है कांस्टेंट y में, यहां से मैं यहां से जर्नी देख रहा हूं, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना है 1:3, तो ये जो टाइम का रेशियो है ये कितना रेशियो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इज 1:3, तो ये इक्वल टाइम होना चाहिए, तो ये जो सारे टाइम्स है ना ये बराबर होगा। ध्यान रखना ये जो रेशियो लेना है, चाहे तुमने यहां से किसी स्पीड से फेंका तो यहां से रेशियो 1:3 नहीं होगा, जहां पे 0 स्पीड होती है ना उस साइड से स्टार्ट करना है, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वर्टिकल में 1:3 आ रहा है, तो ये टाइम और ये टाइम बराबर होगा, सिमिलरली ये टाइम भी, तो टोटल ये टाइम कितना है T/4।